हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है बिल्लू लॉकेट। 2 साल के लॉकडाउन के बाद रिया वापस अपनी जॉब के चलते गुड़गांव में रहने आई। उसे बहुत कम रेंट में गुड़गांव में एक अपार्टमेंट में फ्लैट मिला था। जब रिया अपनी बिल्डिंग में पहुंची तो उसे एक बात बहुत ही अजीब लगी। रिया के फ्लोर के सभी फ्लैट खाली थे। जब उसने लैंडलॉर्ड से ये रीजन पूछा तो उसने बताया कि लॉकडाउन ओपन हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, इसलिए अभी तक ज्यादातर लोग घर में ही काम कर रहे हैं और कहा कि कुछ दिनों में ये सारे फ्लैट भर जाएंगे। रिया अकेले रहने में थोड़ा घबरा रही थी, पर वो एडवांस रेंट दे चुकी थी, इसलिए इस बात को इग्नोर करते हुए अपना सामान अनपैक करना शुरू कर दिया। रिया के ऑफिस खुलने में अभी 2 दिन और थे। रिया ने घर को थोड़ा डेकोरेट करने की सोचा। डेकोरेट करते हुए रिया ने पहले रखी एक अलमारी को थोड़ा खिसकाया तो उसे वहाँ एक नीले रंग का लॉकेट पड़ा मिला। रिया को वो लॉकेट काफी पसंद आया। उसने तुरंत ही वो लॉकेट पहन लिया और रिया अपने काम में लग गई। रोज की तरह रिया की मम्मी का कॉल आया। बात करते हुए अचानक फोन पे अजीब से मंत्र का जाप होने लगा। उसने फोन कट कर लिया और माँ को मैसेज कर दिया कि वह बाद में बात करेगी। रिया के सिर में दर्द होने लगा। रिया ने रिलैक्स करने के लिए अपने लिए कॉफी बनाई। रिया ने अपना लैपटॉप ऑन किया, पर लो बैटरी होने की वजह से लैपटॉप बंद हो गया और लैपटॉप की काली स्क्रीन में जो रिया ने दिखा उसे वह बिल्कुल चौंक गई। एक बूढ़ा बाबा ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था और पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गया। रिया के होश उड़ गए। वह वहम और असलियत के बीच में कंफ्यूज थी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था तो रिया को डर लगने लगा। उसने पूरे घर का एक चक्कर लगाया पर उसे कोई नहीं दिखा। रिया के गले में अभी भी वही लॉकेट था और वह उसे पहने ही सो गई। काफी रात के बाद रिया को अपनी गर्दन पे एक खिंचाव फील हुआ, जिससे उसकी नींद खुल गई। आंखें खोलकर देखा तो उसकी गर्दन पे जो ब्लू लॉकेट था वह हवा में था, मानो उसे लॉकेट को कोई खींच रहा हो। रिया घबरा गई। उसने हिम्मत करके उस लॉकेट को उतार कर फेंक दिया। लॉकेट पूरी तरह टूट गया। उस लॉकेट के टूटते ही रिया के कमरे की लाइटें बंद चालू होने लगी और दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से खटखटाने लगे। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तभी रिया की नजर कमरे के एक कोने में गई, जहाँ पर वही बाबा सफेद भभूत लगाकर बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ी थी और वह जोर जोर से कोई मंत्र जाप कर रहा था। ये देखकर रिया की चीख निकल गई और रिया के चीखने से उस बाबा ने और तेज तेज मंत्र जपना शुरू कर दिया। रिया के हाथ पैर जम गए थे। उसने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद करते ही सब कुछ अचानक शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वही बाबा उसके पास खड़ा था। अपने हाथों में रखी बबूत उसके आगे कर दी। रिया जैसे तैसे करके वहाँ से भागी और दूसरे रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रिया की नजर जब अपनी गर्दन पर गई तो उसकी गर्दन पर वही ब्लू लॉकेट था। रिया ने जैसे ही उस लॉकेट को निकालने के लिए छुआ तो उसे अपने कमरे में लगभग 15-20 लोगों ने घेर लिया हो और ऐसे लग रहा था कि वो उनके शरीर में जान ही नहीं हो, वो एक लाशें हो। उनके शरीर सड़े गले थे और उनके हाथों में बेड़ियां बंधी थी। वो रिया को देखकर रो रहे थे। इससे पहले रिया कुछ समझ पाती, भीड़ में से वही बाबा उसकी ओर आता हुआ दिखा। रिया ने देखा कि उस बाबा के हाथ में बेड़ियां थी। वह चीखने चिल्लाने लगी पर उसकी आवाज को कोई सुन नहीं पा रहा था। वो बाबा रिया के पास आया और उसके माथे पर वही बबूत रगड़ दी। 3 दिन के बाद रिया की लाश मिली। उसके गले में वही ब्लू लॉकेट था और उसके आसपास वही बबूत गिरी हुई थी। उसकी मौत का कारण तो नहीं पता चला, पर बिल्डिंग के ओनर से पता चला कि यहाँ पहले शमशान घाट थी। जमीन बिकने के बाद वहाँ से सब चले गए, पर एक अघोरी बाबा उस स्थान पर जाने के लिए रेडी नहीं था। जब उस बाबा के साथ जबरदस्ती की गई तो उसने आत्महत्या कर ली और अपनी जान दे दी। उसने एक श्राप दिया था और ये कहा था कि ये जगह मेरी है और वहाँ उसके सिवा कभी कोई नहीं रह पाएगा। इतना कहकर उसने अपना शरीर त्याग दिया। उस बाबा की लाश पर भी ब्लू लॉकेट था। शायद उस बाबा के श्राप के कारण ही आज रिया दुनिया में नहीं है।